शादी से एक हफ्ता कबल दूल्हा बनने वाला नौजवान मुर्दा पाया गया। कत्ल या कोई और मामला? आइस का नशा करते थे, 2-3 बार पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। लड़की नहीं औरत थी, 3 बच्चों की माँ। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी तो ये उनके दोस्त थे, इनका घर में आना जाना था। उसके हिसाब का शौहर ने 2-3 बार धमकियां दी और उसके मुंह में सॉक्स डाला हुआ था। हमजा की वाइफ थी। आप हमजा घर के अंदर किस तरह रहता था और साथ ही साथ में उनकी बॉडी भी बरामद हुई, आप भी उस घर के अंदर मौजूद थे, वाकया किस तरह पेश आया था? वो जो है ना आइस का नशा करते थे और दूसरा ये कि उनके ऊपर प्रेशर था उनके घर वालों की तरफ से कि उनको पैसे चाहिए। वलीमे की दावत उन्होंने रख ली थी, सबको दावत दे दी थी और वो पैसे मांग रही थी। उन्होंने मुझसे भी पैसे मांगे थे पूरे 1 लाख रुपए। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं कुछ करती हूँ, किसी से उधार लेकर आपको दे देती हूँ क्योंकि मेरी सैलरी अभी नहीं आ रही। हमजा से पैसे कौन मांग रहा था? उनकी वालदा बोल रही थी उनको कि पैसे ला कर दो, वलीमा करना है, कपड़े लाने, ये करना है, वो करना है, काफ़ी सारी चीज़ों का उनके ऊपर प्रेशर था। ये बात हमजा ने आपको बताया कि वालदा जो है हमजा की सामने बात हुई थी, मेरे सामने उनकी वालदा ने उनको ये बात कही थी। और दूसरा ये कि उनका लड़ाई झगड़ा तो अभी फ़िलहाल किसी से नहीं हुआ। लास्ट रिसेंट जो झगड़ा हुआ है उनका उनके बड़े भाई से हुआ है। उनके बड़े भाई ईद पर कुर्बानी छोड़कर घर से चले गए थे लड़ाई झगड़ा करके। और दूसरा ये कि उन्होंने वलीमे में भी आने का मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगा। वो इस वजह से भी परेशान थे कि बड़ा भाई ने बात करना बंद कर दी है और शादी में आने का मना कर दिया है। और फिर डिप्रेशन था उनको, पैसे वगैरह की तरफ से काम पर वो नहीं जा रहे थे 6-7 महीने से। वाकये के हवाले से बताइएगा कि क्या हुआ था? अचानक से 1 हफ्ते के बाद वलीमा होना था। सब कुछ जो उसने किया था चुप कर हमसे, अपने लड़की जो थी, लड़की नहीं औरत थी, 3 बच्चों की माँ। उसके घर वालों ने हमें नहीं बताया जबकि वो हमें जानते थे। मेरे बच्चे से निकाह करवा दिया, उसका घर भी ले लिया, मेरे बच्चे ने सब कुछ कर दिया। जब हमें पता चला तो हमने थोड़ी देर की नाराज़गी का इजहार किया। उसके बाद मैंने बच्चों को दोनों को बुलाया। मैंने कहा मैं सबके आगे में खड़ी हो जाऊंगी। मेरे घर वालों ने, मेरी ससुराल वालों ने, सबने उसके सर पे हाथ फेरा। हमने ये वो बात करी, इसका छोटा सा वलीमा करते हैं। इस बात को लेके वो बहुत खुश हुआ। देखा हमजा ने आपको बताया था कि निकाह हो चुका है, अब वलीमा की तैयारी करना है। निकाह में यकीन नहीं आ रहा तो उसने फोटो कॉपी ला के दी। निकाह नामा अभी जाओ हम गए थे ना, हमारा बच्चा लटका था, उस औरत ने छुपा दिया था। निकाह नामा कहाँ था? जैसा उसका घर में रखा था, बाइक की चाबी नहीं थी। हमजा अपनी वाइफ को आपसे मुलाकात करवाया था, लेकर आया था घर में? कराया हमने, बड़ी इज्जत से उसके सस का इस्तकबाल करा। अब वलीमे की तारीख मुकर्रर कर ली। हम तैयारियों में लगे हुए थे। परसों आया मेरे पास, माँ मुझे 10,000 रुपये चाहिए। मैंने कहा मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरे पास 10,000 नहीं है हमजा, अम्मी 10 तारीख को दे दूंगा, पक्का वादा है। वो खुश हो के कह रहा अच्छा अम्मी मैं जा रहा हूँ। अपने फिर घर पे जाके 10:30 बजे मैंने फ़ोन करा, बिल्कुल ठीक बोला। उसकी आवाज़ में कोई करकराहट नहीं थी, खुशी का इजहार था। अब मकतूल की वालदा जो है कह रही कि मेरा बेटा नशा नहीं करता है और आप कह रही हैं, आप इल्ज़ाम लगा रही है अपनी शौहर पर कि वो नशा करता था। वो अभी फ़िलहाल अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसी बात कर रही हैं, वरना इस बात के गवाह पूरी गली वाले और रिश्तेदार जितने भी हैं, रिलेटिव्स वगैरह, सबको ये बात। पहले आपको पता था कि हमजा नशा करता है? सर वो पहले करते थे, इनकी वालदा ने भी ये बात बताई थी कि देखो अब वो नहीं करता, उसने छोड़ दिया। और फिर हमने तसल्ली के लिए रिपोर्ट्स करवाई थी। हमजा ने खुदकुशी किया है, मगर आप जो है घर के अंदर मौजूद थे, 3 बच्चे भी मौजूद थे, तो शोर शुरबा की आवाज़ नहीं आई कि हमजा जब खुदकुशी कर रहा है, फांसी लगा रहा है, तो शोर भी होती होगी, तो इस तरह की कोई शोर की आवाज़ आई थी? जी सर, मैं घर में मौजूद थी, मेरे 3 बच्चे थे। और अगर इस तरह का कोई होता वाक़या कि शोर होता या घर में कोई घुसता, कुछ भी होता, तो मुझे आवाज़ आती और मैं उठती, क्योंकि मैं रात में अक्सर उठती हूँ वॉशरूम वगैरह के लिए, अपने बच्चों को लेके जाती हूँ। तो मुझे अगर शोर शराबे की आवाज़ आती तो मैं लाजमी उठती। तो लेकिन ऐसा कुछ मुंह नहीं के अंदर जो सॉक्स है वो मतलब कि किसने, मतलब कि वो खुद से लगा लिए? सर घर में तो कोई आया नहीं, क्योंकि गेट खोलना पड़ता है नीचे का जाकर। अब वो हमजा खुद खोलते तो फिर बंद कौन करता? मैं खोलती तो फिर ये बात होती कि मैंने मर्डर किया। और मैं तो रात में उठी नहीं, 3 बजे से लेकर 6 बजे के दरमियान ये वाक़या हुआ। तो आप ये किस तरह कह रही हैं कि ये केस जो है खुदकुशी, हमजा ने खुदकुशी किया, मतलब इतने जज्बात से, कॉन्फिडेंस से किस तरह कह सकती हैं? सर इसकी वजह ये है कि वो 2-3 बार पहले भी अटैम्प्ट कर चुके हैं, काफ़ी बार अपने घर पर उन्होंने अटैम्प्ट आपके किया। सामने? अपने घर पर जब अटैम्प्ट किया, पूरे मोहल्ले को पता थी ये बात। जब हम उनसे कांटेक्ट में थे तो हमें भी उनकी वालदा ने आके बताया कि ये छत से कूद रहा था। तो हमने इसको बोला कि जाओ मर जाओ, जो करना है करो, हमें नहीं पता। ठीक है, जब लड़ाई हुई थी हमारी और उसकी वालदा आई थी हमारे घर,
तो इस बिना पर उनके घर में ये झगड़ा हुआ था, उन्होंने अटैम्प्ट किया था अपने ऊपर। और फिर लास्ट जो है 7 तारीख की रात को उन्होंने अपने ऊपर दोबारा अटैम्प्ट किया, सिर्फ डिप्रेशन में आके कि दुआ मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है, मैं परेशान हूँ बहुत हमजा ज़्यादा। क्या काम करते थे? सर वो कारपेंटर का काम करते थे, लेकिन वो पिछले 6-7 महीने से जॉब पर नहीं जा रहे थे। उनके कारखाने में भी लड़ाई हुई थी और जो है ना उन्होंने काम पर जाना फिर छोड़ दिया था। मेरी अम्मी ने दुआ से बात की थी कि एप्लीकेशन लगाओ, वो तुम्हें तंग कर रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है। दुआ ने नहीं किया ऐसा। दुआ उसके राब्ते में थी, गली वालों से हमें पता चला, क्योंकि वो पहले भी बहुत पहले दुआ के राब्ते में रह चुका था जब वो से शादीशुदा थी। हमने हमजा पे थोड़ा बहुत शक किया, नज़र रखी। हमें पता चला कि वो रातों को झूठ बोल के जाता था कि मैं नाइट जॉब पे जा रहा हूँ। अम्मी ने उससे पूछा कि तुम राब्ते में हो, तो उसने कबूल किया। ये बड़ी ईद से कोई 1 हफ्ते पहले की बात है। उसने ये सच खोल दिया कि अम्मी मैंने निकाह कर लिया। और हमने जब अपने भाई को लटकते हुए देखा, लाश को लटकते हुए देखा, जब हम मौका वारदात पे पहुंचे तो घर में दुआ और उसका भाई मौजूद थे। अच्छा जी। उसके भाई ने फरार होने की आप लोगों को कैसे पता चला कि आपके भाई का लाश बरामद हुआ? दुआ ने हमें कॉल करके बताया कि हमजा ने फांसी ले ली सुबह 7 बजे। वहाँ मेरा बेटा रहता है। मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा मेरी बहू को फोन करा, मैंने कहा जल्दी भागो, हमजा ने फांसी कैसे ले ली। रात तो 10:30 बजे मेरी बात हुई। वही थी, मैं इतने नान से बताया, मैंने कहा नहीं झूठ होगा ये भागे। जब मैंने इनको फोन करा तो इनके चीखने रोने की आवाज आई। हमें टाइम लगा। ये मुझे बता दीजिएगा कि हाँ शक कैसे हुआ कि हमजा की जो वाइफ बननी थी और उन्होंने कत्ल किया, किस तरह शक हुआ आप लोगों को? मैं आपको बताती हूँ शक कैसे हुआ। जब दुआ हमजा यहाँ आने जाने लगे थे तो उसके साहब का शौहर ने 2-3 बार धमकियाँ दी थी। ओके। और जो है दुआ उसके जी, और जो दुआ है उसके राब्ते में भी थी। इसी बात पर हमजा का क्या देता था? खत्म करेगा उसे। और जब हम गए तो पूरा घर बिखरा हुआ था और दुआ के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी कि उसका कोई लॉस हुआ है या कोई नुकसान हुआ है। पेट में ना कोई चीज मारी हुई है, मोजा मुंह में घुसेड़ रखा, हाथ बांध रखे, फिर यहाँ बीच में से रस्सी ले जाके ऊपर पंखा उतार के कुंडी पे लटकाया हुआ। जब ये वाकया हुआ तो आप जो है अपने फैमिली मेंबर को किस को इत्तला दी थी? सर जब ये वाकया हुआ मैं उठी, मैंने देखा तो मेरे मोबाइल में सिम नहीं लगती, व्हाट्सअप चलता है। तो मैं खिड़की पर गई। किसको कॉल किया था आपने? सबसे पहले मैंने अपने मालिक मकान को बताया। उनको बुलाया। 15 करना था सबसे पहले? वो करना था लेकिन मेरे पास सिम नहीं थी। मैंने अपने मालिक मकान को आवाज़ दी कि मुझे अर्जेंट कॉल करनी है, आप मोबाइल दे दें। तो उन्होंने मुझे मोबाइल लेकर दिया। मैं नीचे गई, गेट पर मोबाइल लेकर आई। मैंने सबसे पहले अपनी वालदा को फ़ोन किया कि अम्मी इस तरह का मामला हो गया है, हमजा ने इस तरह किया है, बताएं मैं क्या करूं। या तो आप भाई को भेज दें, वो मेरे घर के नियरेस्ट रहते हैं। मैंने कहा कि मेरे भाई को भेज दें ताकि वो देख ले आके। मेरे से तो बात भी नहीं की जा रही थी, मैं तो काँप रही थी बुरे तरीके से, मुझसे तो देखा तक नहीं गया। मैं कमरे के अंदर दोबारा गई नहीं। तो जब मैंने अपनी वालदा को बोला उसके बाद मैंने SHO को फ़ोन किया। SHO ने कहा कि आप डायरेक्ट जो है ना 15 करें। 15 तो लगी नहीं कॉल, तो मैंने मालिक मकान को आवाज़ दी ऊपर। जब वो ऊपर आए तो उन्होंने देखा, फिर वो गए नीचे से जल्दी भागकर। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने मेरे भाई को घर से लेकर आए। जब तक मैं अपने ससुराल कॉल कर चुकी थी। जब ससुराल कॉल की तो सबके आने से पहले उनके भाई घर में मौजूद थे मेरे साथ। जब उनके भाई आए तो उन्होंने मोमिनाबाद थाने से पुलिस वालों को बुलाया और एम्बुलेंस वगैरह बुलाई। बस उसके बाद सब आना शुरू हो गए थे। हमारा भाई बहुत देर में आया था। मैंने फिर वहाँ पे 15 की। तो 15 करने के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो दुआ रुस्तम का भाई ऊपर छत की सीढ़ियों से उतर के भागने की कोशिश कर रहा था। हमजा जबकि फांसी लगा हुआ है ऊपर और उसके भाई नीचे उतर रहे हैं। उसके भाई नीचे उतर रहे हैं। तो मैंने उसको पकड़ के मैंने 2-4 उसको चमाट लगाया। मैंने उसको वहीं फेंका। मैंने 15 करी। 15 जब आ गई तो मैंने उन दोनों को, दुआ रुस्तम को और उनको, पुलिस के हैंड ओवर किया। पुलिस वालों ने जो है उसकी बॉडी नीचे उतारी। उन्होंने बॉडी मेरे हैंड ओवर की। मैं चला गया पोस्टमार्टम कराने। जब मैं वापसी आता हूँ तो दुआ बिल्कुल सुकून से SHO के रूम में बैठी हुई होती है प्रोटोकॉल के साथ। उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप सपोर्ट भी करती थी हमजा को, मगर हमजा की जो फैमिलीज़ है, मदर, सिस्टर, ब्रदर, तो वो इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं आप पर? सर वो लोग पहली बात तो ये कि पसंद नहीं करते थे हमें। हम लोगों ने खुद अपनी मर्ज़ी से निकाह किया था। वो राज़ी नहीं थे। जब उन्हें प्रेगनेंसी का पता चला कि ऐसा मामला थे, तब जाके उन्होंने मजबूरी में हमें एक्सेप्ट किया। और हमारे 3 बच्चे थे। उनकी वालदा का प्रेशर ये था कि आप ये बच्चे छोड़ दो। तो जब मैंने हमजा को ये बात बताई तो उन्होंने बोला देखो बच्चों के बगैर आप भी नहीं रह सकते हो, ना बच्चे रह सकते। तो मैं ये फ़ैसला नहीं करूँगा, मैं अपनी माँ को मना कर दूँगा। जब उन्होंने इस बात के लिए प्रेशर डाला तो उनकी वालदा मजबूरी में ये भी मान गई थी। हमजा की जो वालदा है, मकतूल की जो वालदा, उनका कहना है कि 10,000 रुपये हमजा जो है मेरे मुझसे लेने आया था। वो उसकी वाइफ जो है डिप्रेशन का शिकार कर रही थी, बार बार के रेंट देना मुझे। तो वो क्या वजह है? मतलब 10,000 रुपये आपने मंगवाया था?
सर हमने जो उधार पैसे लिए थे 50,000 इनकी वालदा को दे दिए थे। वो जो हमने लिए थे तो वो हमारे घर का खर्चा था, तो वो सारे हम उठा के इनकी वालदा को दे आए। फिर उसके लिए हमें रेंट देना था अपने घर का, फिर घर के मामला जो चल रहे होते हैं हमें वो चलाने थे। तो फिर हमने इनसे बात करी कि इस तरह मसला है, अब तो रेंट रहेगी। आप घर आए तो मालिक मकान ने बताया कि आपका रेंट आने वाला है, आपने कब देना है रेंट आप बता दें। तो ये बात जब उनके सामने आई तो वो परेशान थे। फिर वो अगले दिन 7 तारीख की रात को उन्होंने पहले अपने ऊपर टाइम किया। 8 तारीख की सुबह वो काम भी ढूंढने गए और फिर दूसरा अपनी वालदा से जाकर बात की कि अम्मी मुझे इस तरह पैसे दे दो, रेंट देना है मुझे घर का। वो भी परेशान हो रही है, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। उन्होंने अपनी वालदा से इतनी बात करी जो कि उन्होंने आकर मुझे बताई कि मैंने मोहम्मद से पैसे मांगे थे लेकिन मोहम्मद ने मुझे डांट दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, किसी ने मुझे पैसे देने 10 तारीख तक मिल जाएंगे तो मैं रेंट दे दूँ। मकतूल की जो वाइफ बन रही थी, जो बनने वाली थी, वो कभी मकतूल को धमकियाँ भी देती थी? जी उन्होंने धमकियाँ क्या दी देती थी हैं। धमकी? उसने यही धमकियाँ दी हैं कि भाई अगर ये तुम्हारे घर वालों ने अब इसका वलीमे की दावत वगैरह कर दी है, अब तुम्हारे घर वाले फिर मुझे बोलेंगे कि साथ रहने का, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं वलीमे के दूसरे दिन तुम्हारे से डिवोर्स ले लूँगी। उसने पूछा कि ऐसा क्यों भाई, क्यों ऐसा कर रही हो, जब मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे घर वालों ने तुम्हें एक्सेप्ट कर दिया तो ऐसा क्यों? इस बात के ऊपर इनकी क्या लड़ाई हुई है, क्या नहीं हुई है, इन्होंने जो उसके साथ तशद्दुद किया है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन 110% इस मामले में 3 बंदे 4 बंदे मुलव्विस हैं, क्योंकि मेरा भाई 2 बंदों का मुकाबला कर सकता है। मुझे बताया कि आप पहले से भी शादीशुदा थी, 3 बच्चे की माँ भी हैं, और साथ ही साथ आप जो हमज़ा से ताल्लुक़ किस तरह हुआ था, और आपके पहले शौहर भी आपकी डिवोर्स हो चुकी थी? डिवोर्स से पहले ही जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी तो ये उनके दोस्त थे, इनका घर में आना जाना था। मेरे हस्बैंड थोड़ा फाइनेंशियली परेशान थे उस टाइम, तो ये घर आते थे तो बच्चों का थोड़ा खर्चा वगैरह करते थे, पैसे वगैरह देकर जाते थे। इस तरह हमारी बात हुई थी। लेकिन फिर बाद में आपके जो पहले जो हस्बैंड है वो मना नहीं किया था कि मेरे दोस्त को आप घर के अंदर नहीं बुलाओ? सर वो हस्बैंड बात वगैरह करते थे तो वही लेकर आते थे, मैं नहीं बुलाती थी। फिर जब उनका ज़्यादा आना जाना शुरू हुआ तो फिर मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ। फिर उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड को जब पता चला तो उन्होंने स्ट्रिक्टली उनको मना किया कि इस तरह की हरकतें अब होनी नहीं चाहिए। क्या पता चला था? कि वो मुझसे बात करते हैं, कांटेक्ट में, राब्ते में। उनको जब पता चला तो उन्होंने स्ट्रिक्टली उनको गाइड किया कि इस तरह नहीं करो, वो शादीशुदा है, मेरे बच्चे हैं, हमारा घर ख़राब नहीं करो। और फिर उन्होंने उनको कहा कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद हमारा राब्ता ख़त्म हो गया था। फिर हमारा राब्ता 2024 में जब हम उनकी गली में आकर रहने लगे तो तब शुरू हुआ दोबारा। वो बकरा ईद पर जो है ना मेरे हस्बैंड गए हुए थे कटाई पे, तो वो घर वगैरह आए थे बच्चों को चीज़ वगैरह दिलवाने के लिए। तो उनकी वालदा को जब पता चला तो वो घर आए, उन्होंने धमकियाँ वगैरह दी, गालियाँ। आपके जो पहले जो शौहर थे वो बाहर गए हुए थे गाय कटाई में, और ये जो हमज़ा था वो घर के अंदर आपके घर के अंदर नहीं, घर पर आए थे, बाहर से चीज़ वगैरह देकर चले गए थे। तो इनकी वालदा ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये इससे मिलकर गया है, घर के अंदर गया था, और जो है ना बहुत सारी बातें उन्होंने करी उल्टी सीधी। और फिर हमने जब लड़ाई झगड़ा बढ़ गया तो फिर मेरे हस्बैंड ने और मैंने घर वहाँ से छोड़ दिया। अभी दोबारा कांटेक्ट हमारा 2026 में हुआ। मेरे हस्बैंड इन्होंने मैसेज दोबारा करना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड ने, जी हमजा ने दोबारा मुझसे कांटेक्ट किया। तो मेरे हस्बैंड ने जब उनके मैसेज वगैरह देखे तो उन्होंने मुझे डाइवोर्स दे दी। जब वो डाइवोर्स देकर चले गए तो फिर मैं 2 महीने ट्रेनिंग पर थी। जब मैं ट्रेनिंग से वापस आई हूँ मार्च में, फरवरी में वो वापस आई थी। तो मार्च और अप्रैल ये मेरे साथ ही थे। अप्रैल में हमने निकाह किया और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। और इनके घर वालों को ये बात 18 तारीख को जो है आप लोगों का जो है वलीमा भी होना था। इस 18 तारीख को हमारा वलीमा भी था, घर में तैयारियां वगैरह चल रही थी। लास्ट पे क्या पैगाम दें? सर मैं फेस तो अभी कर रही हूँ हर चीज़ को, लेकिन ये उन्होंने बहुत गलत किया है क्योंकि उनको हर चीज़ का पता था। दूसरी बात ये है कि जब प्रूफ्स आएंगे तो ये साबित हो जाएगा कि मैंने मर्डर नहीं किया, ना करवाया। 1 हफ्ते के बाद शादी होनी थी मगर घर के अंदर उसकी बॉडी मिली है। किस तरह आपको पता चला था, और आप जब उधर पहुँचे तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ आपने अपने आँखों से देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये वक़्वा हुआ है सुबह कोई मेरे ख्याल से 7 बजे का। उसकी वाइफ ने मेरे ख्याल से उठी हैं तो उन्होंने बताया कि ये इस तरह बॉडी वो ये। तो हम यहाँ से गए थे, तो वहाँ पर जब मैं स्पॉट पे पहुँचा हूँ तो उधर ये सिचुएशन थी कि इसकी बॉडी लटकी हुई थी और उसके हमज़ा के हाथ इस तरह बंधे हुए थे, तो और उसके मुंह में सॉक्स डाला हुआ था। तो वो फिर हमने बॉडी वगैरह अपना क्राइम सीन को भी बुलवाया था। फिर उसके बाद ये अपना क्या नाम है इसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाया है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि कोई मतलब वो एक होता है ना सुसाइड करना इंसान ने, तो वो जैसे उसकी आंखें भी बंद थी। ठीक है, तो बहरहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। जब पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया तो उनसे क्या क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आया, क्योंकि फैमिली जो है मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मेरे बच्चों को इसने कत्ल किया?
असल बात ये कि देखें, हमसे ज़्यादा उनकी फैमिली को सिचुएशन मालूम है कि किस तरह क्या हुआ, शादी हुई या क्या है। वो तो बाज़िद थे कि भाई इसी ने मारा है और इसके शोहर ने और दीगर एक दो और का इन्होंने ज़ाहिर किया है कि वो नामालूम है। तो इसकी वाइफ को भी हमने इंट्रोगेट वगैरह किया, तो वो वक्ती तौर पे तो नहीं मान रही कि ये इस तरह मैंने किया है या क्या है, लेकिन जो देखने में और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, फिर जो रिज़ल्ट आएगा कानूनी कार्रवाई। और 2-3 दिन पहले कोई हरकत भी की थी हल्की सी, बोला कोई छुरी वुरी हल्की सी मारी थी पेट में तो इनकी वाइफ ने लियाकताबाद थाने में एक दरख्वास्त भी दी थी। ओके। उसी दिन जिस दिन वक़ूआ रात को हुआ है, उसी दिन लियाकताबाद थाने में दरख्वास्त दी थी कि ये जो है ना सुसाइड, मतलब मेरे को धमकियाँ दे रहा है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, मैं यूँ कर लूँगा।